नहीं समान है हम गुड़ ले वो करना चाहिए मुंह में दो गुड़ असली पूजा गौ माता की तो गुड़ चाहिए वो सोचा एक चीज तो दूसरे आपने तो गुड़ गुड़ हो गया नहीं क्यों इतना को नहीं मेरे को पर्याप्त चाहिए तो आसाम हो करे तुम खा जाए कई एक बार कम खाना लगे हाँ हाँ लाए गुड़ लाए ला रहे कोई लावे गुड़ है ये हां ले उधर देते रहो ले ले टुकड़ा टुकड़ा लाते खा ले खाई थोड़ा तो खावे गई तो पूग की दिल्ली गई फोटो तो गुड़ खांती की पुगे कल खाली खाली ये सबसे प्राचीन का हुआ है दांत नहीं हमारा अच्छा दांत नहीं है सीधा ही क्वेश्चन अरे बरनाल में जाना सीधा अब दिख रहे हैं नहीं सगला आगे रखो साइड में रख लेना धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की विश्व पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज भगवान की पूज्य गुरुदेव भगवान की बाके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा ये व्याख्यान आज से 7 दिन पर्यंत आप लोग श्रवण करेंगे। बड़े ही स्वाभाविक गौ माता का सामीप्य जिसमें 33 कोटि देवता निवास करते हैं, ऐसा जिस गौ माता का जो देह देवालय है साक्षात, उस भूमि में आप 7 दिन पर्यंत ऐसे सुख स्वरूप हमारे परम पूज्य डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज के द्वारा आप आज से 7 दिन पर्यंत
श्री परंपरा की कथा है। जिस प्रकार से शुभ संवाद परीक्षित और सुखदेव जी का जो संवाद है उसमें कोई संगीत नहीं था, कोई गान वाद्य नहीं था। ये तो मुक्ति को देने वाली भूमि है, गौ चरण भूमि है, और ये कथा भी मोक्ष को देने वाली है। ऐसी पावन कथा जो है आप लोगों के समक्ष साथ में लेकर के कथा प्रवचन पंडाल में आए और कथा श्रवण का सब लोग लाभ लें। ये जो है उत्सव बड़े ही भाग्य से सुलभ होते हैं। ऐसे स्थानों में जहाँ लगभग 60,000 गौ माता निरंतर निवास करती हैं, उनके जो है शावक बछड़े उछल कूद करते हैं जिस भूमि में, तो जिसमें नियमों का वर्णन किया जाए, उस विधि का वर्णन किया जाए, और जो नियम हम पालन करेंगे आज से 7 दिन तक। वैसे तो भागवत जो है हमेशा सुननी चाहिए। साल में 12 महीने होते हैं और नित्य रोज हम श्रीमद् भागवत का आधा श्लोक, एक श्लोक, और संस्कृत नहीं आती है तो हिंदी में ही श्रवण करें। लेकिन रोजाना हम नियमों का पालन नहीं कर सकते, ब्रह्मचर्य का पालन हम रोज नहीं कर सकते, सत्य बोलने का पालन भी हम रोज नहीं कर सकते, पवित्र रहने का भी पालन हम रोज नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे ऋषियों ने सप्ताह श्रवण की विधि बताई कि 7 दिन तक यदि हम कथा श्रवण करेंगे तो 7 दिन में हम सत्य का पालन कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, फलाहार खा के रह सकते हैं। इसीलिए सप्ताह श्रवण जो भागवत की विधि है, भागवत को साप्ताहिक रूप में 7 दिन तक जो नियम पालन करके श्रवण करते हैं तो निश्चित ही मनोवांछित फल देने वाली कथा है। और हमारे पूज्य महाराज जी हमें गौशाला की वजह से इतना समय मिल ही नहीं पाता है, तो हम लोगों का सबका सौभाग्य है पूज्य महाराज जी के द्वारा अपने मुखार विंद के द्वारा हम सबको अपनी वाणी के द्वारा आप प्लावित करें। और कोई सज्जन यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कृपा करके मंच पर पधारे। वेदांत का प्रवचन, भागवत के दिव्य श्लोकों की व्याख्या और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सब लोग जो है हम सबको कृतार्थ करें, धन्य करें। हर हर महादेव। आरार्तिक्यं ज्वालामालिनी नमो नमः। जयन्ती मंगलाकाले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा सुते कुंगहावी पराजानानां मे अस्तो दासावी रक्कुं सनीलो कासन्या भायासानि अग्निः पराजा बाहुलां मे कारोतवन्नं पायोरेतो असमा सोदत्ता चन्द्रमा मानसोजा तस्सक्षोः सूर्यो आदायाता श्रोत्रात्वा युष्परा रसभोगा जगनीरादायाता कर्पूर च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायैति समर्पयामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकं कुरु षण्डः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्यः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर् मया दत्ता घ्राणात् परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुमोक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे देव करो स्वीकार। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। चरण कमल्योः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित। ॐ नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तसरस्तनिवद्दनी विविलसद्गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति नूतन जलधर रुचये गोप
पवधूटिदुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीरुहस्य बीजाय। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को परम पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लें। उसके उपरांत भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 रट मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भज मन नारायण 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 रट मन नारायण 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 रट मन नारायण नारायण सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 दिन में नारायण 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 रात में नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्री वासुदेव गौशाला की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की सनातन धर्म की आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्मावतार धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव यज्ञ सम्राट द्विशतक्रतु वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की
श्रीमद्भागवत महापुराण की, सभी संत महापुरुषों की, जनता जनार्दन भगवान की महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हटी से पधारे हुए श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री ब्रजेश चैतन्य जी महाराज और आपके हमारे अनन्य गौ माता के विशेष आशीष को अपने जीवन में उतार रहे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, सकल विद्वत वृंद, वासुदेव गौशाला समिति के सम्मानित पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सभागार में समुपस्थित भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ रहे गौ माता के अत्यंत लाडले प्यारे श्रद्धालु गोभक्त महानुभाव और गोपियों के रूप में प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने वाली माता कि परम पूजनीय श्री जानकी नाथ जी महाराज के पावनतम तपस्थली पर विराजमान होकर आज श्री यदुनंद नंदन व्रजेंद्र नंदन घनश्याम भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जी को और उन्हीं को श्रवण कराने के लिए ये पावन अवसर संप्राप्त हो रहा है। जैसे ही कल इसके नाम को हमने देखा कि श्री वासुदेव गौशाला, वासुदेव में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वसुदेवस्यापत्यं पुमान् इति वासुदेवः। वसुदेव भगवान के जो सुपुत्र हैं उनको वासुदेव कहा जाता है, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ जहां तक हम लोगों की दृष्टि जा रही है, सर्वत्र एक ही रूप दिखलाई पड़ रहा है और वह रूप है भगवान श्री कृष्ण का। चाहे आगे से देखो, चाहे पीछे से देखो, चाहे इधर से देखो, चाहे उधर से देखो, परंतु रूप एक ही दिखलाई पड़ेगा। वह रूप है उस कन्हैया का, वह रूप है उस नटखट बालक का, वह रूप है उस गिरधारी का, वह रूप है जो आपके हृदय को चुरा करके ले गया, परंतु आपको दिखलाई नहीं पड़ा। वह रूप है श्याम सांवरे का, वह रूप है नंद लाला का। अनेक रूपों में परिभाषित किया गया है उसी के स्वरूप को। उसी के स्वरूप को जानने के लिए सनातन धर्म की आवश्यकता है।
उसी के स्वरूप को जानने के लिए वेदों की आवश्यकता है और उसी निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप को जानने के लिए इन शास्त्रों की आवश्यकता है। कौन बतलाएगा कि भगवान श्री कृष्ण का रूप इस प्रकार का है? कौन बतलाएगा कि भगवान श्री राम का स्वरूप इस प्रकार का है? कौन बतलाएगा कि हम यहाँ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस पवित्र भावना को अपने जीवन में उतारने और उतरवाने के लिए वेदों की, पुराणों की कोशिश है। आप अत्यंत पुनीतशाली हो, आप अत्यंत निश्चित रूप से भाग्यशाली हो। आप घर में कथा कराओगे, आपको श्रीमन नारायण का आवाहन करना पड़ेगा। आप अन्यत्र कहीं कथा कराओगे, आपको भगवान को बुलाना पड़ेगा। परंतु जिस पावनतम क्षेत्र के अंदर, जिस पावनतम प्रांगण के अंदर आज ये कथा का रसपान किया जा रहा है, यहाँ पर भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। यहाँ तो सर्वत्र परमपिता परमात्मा ही विद्यमान हुआ करते हैं। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। कहने का अभिप्राय है, हम साधारण नहीं असाधारण हैं। आप साधारण लोग हो कि असाधारण लोग हो? हम प्रश्न भी करते चलते हैं कथा में। प्रश्न इसलिए करते चलते हैं कि आप गाड़ी से चलते होंगे, आप बसों की यात्रा करते होंगे, परंतु बसों की यात्रा करने वाला जो ड्राइवर हुआ करता है, एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है और कुछ लोग सारथी हुआ करते हैं, सवारी हुआ करते हैं। सवारी यदि सो जाए तो हो सकता है आप गंतव्य मार्ग तक पहुंच जाओगे, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। कंडक्टर भी यदि सो जाए तो तब भी निश्चित है कि आप गंतव्य मार्ग तक पहुंच जाओगे। परंतु चलाते चलाते यदि कहीं ड्राइवर सो गया तो क्या गंतव्य मार्ग तक पहुंच सकोगे? पहुंच सकोगे? इसलिए हम सोचते हैं अकेले हम ही न जगें, आप भी हमारा साथ देते रहें। तो ये प्रश्नोत्तर का जो क्रम रहेगा, तो बाबा जी किस समय कौन सा प्रश्न आप लोगों से कर डालेंगे और आपको उसका उत्तर देना ही देना पड़ेगा। कहने का मतलब है, ये कथा सोए हुए व्यक्ति को जगाने का कार्य किया करती है। क्या करती है? कथा का मतलब आकर के कथा का श्रवण कर लेना मात्र नहीं है, अभी तो कथा के अंदर आकर के अपनी हम लोगों का परम लक्ष्य हुआ करता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब हम भी जागृत रहें और आप सब भी जागृत रहो। दोनों का लक्ष्य, दोनों की भावनाएं जब एक होंगी तभी जाकर के वासुदेव गौशाला का आनंद आ सकेगा, तभी यह महोत्सव परमानंद की अनुभूति कर सकेगा। नहीं तो लगेगा ये वासुदेव गौशाला नहीं है, ये तो कोई दूसरे प्रकार की गौशाला है। इसलिए सज्जनों, वासुदेव गौशाला के अंदर आकर के आप साधारण जीव अब नहीं, आप यदुनंदन ब्रजेंद्र नंदन घनश्याम भगवान श्री कृष्ण की गोद में बैठ करके कथा का रसपान कर रहे हो। आप विलक्षण 33 करोड़ देवी देवताओं का संवहन करने वाली चलती फिरती भगवान की पुनर्विग्रह स्वरूपा गौ माता का दर्शन कर रहे हो। गौ माता के दर्शन से, गौ माता की सेवा से
सज्जनों अनेक जन्मों के पाप ताप संताप निवृत्त हो जाते हैं, तो अब आप साधारण नहीं असाधारण हो। अब ये भावना करो कि हम साधारण मनुष्य नहीं हैं, हम देवताओं के दिव्य अंक में विराजमान हो करके बैठ करके कथा का रसपान कर रहे हैं। यह परम सौभाग्य आप हम सबको संप्राप्त हो रहा है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के। सज्जनों, हम श्रीमद् भागवत जी की विलक्षण कथा का रसपान करने के लिए यहाँ पर समुपस्थित हुए हैं। जी की कथा सुनने जा रहे हैं। ये भागवत जी की कथा आपने सुना होगा। किसने सुनी थी? बोले सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित जी को इस दिव्य कथा का रसपान कराया था। वो सुखदेव जी महाराज और वो राजर्षि परीक्षित जी महाराज कैसे थे जानते हो? साधारण थे कि असाधारण थे? कैसे थे? हमसे विलक्षण थे कि हमारे ही जैसे थे? नहीं, हमसे विलक्षण थे। इसलिए विलक्षण थे कि छत्रपत्र साम्राज्य को स्थापित करने वाला एक राजाधिराज महाराज एक क्षण के अंदर सकल भौतिक प्रपंच को त्याग करके और गंगा के किनारे आ जाता है। सकल वासनाओं को, सकल संपदा को एक क्षण में त्याग देता है और त्याग करके कहां आता है? बोले वो असाधारण, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े योगी उस विलक्षण सभा के अंदर विद्यमान हैं। परंतु कथा का रसपान उन बड़े बड़े साधकों ने, बड़े बड़े योगियों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने नहीं कराया, अपितु लाखों लाखों वर्षों की उम्र स्थापित करने वाले आचार्यों ने रसपान न करा करके 110 वर्षीय तरुण तपस्वी जन्मांतरीय साधक श्री सुखदेव जी महाराज, जो अमलात्मा महात्मा हैं, जो परम विरक्त हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष के मुखारविंद से राजर्षि परीक्षित ने इस विलक्षण कथा का रसपान किया और उसका ये परिणाम हुआ कि राजर्षि परीक्षित सीधे वैकुंठ लोक की उन्होंने यात्रा की। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो विचार किया जाए कि कथा किसको कहा जाता है। मोदित करके अनेक प्रकार के दृष्टांतों का सहारा लेते हुए साधनाओं का संबल जीवन में उतारते हुए जिन वेदों की आज्ञा को परोसा जाता है, आप तक पहुंचाया जाता है, उसको कथा कहा जाता है। जो मन में आ गया वही हमने बोल दिया, इसको कथा नहीं कहा जाता। वेदानुमोदित, वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, परंपरा के द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। जो आप बात बोल रहे हो वो बात वेदों के अंदर होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की कथा का रसपान यदि हम कर रहे हैं तो कथा कथा है, नहीं तो इसके अतिरिक्त तो फिर व्यथा ही है। यहां पर भी आकर के यदि संसार की बातों को ही बतलाया जाए, परोसा जाए, तो फिर
वो कथा नहीं रहेगी, वो व्यथा बन जाएगी। कथा व्यथा की शांति करती है, कथा रोग और शोक का हरण करती है, कथा सांसारिक वासनाओं को दबा करके आंतरिक साधना को खोल देती है। आंतरिक क्रिया का दर्शन करने के लिए कथा नितांत परम आवश्यक है। जिन जिन साधकों ने कथा का रसपान किया, जिन जिन ज्ञानियों ने, जिन जिन तपस्वियों ने, अमलात्मा, महात्मा, परमहंस, जिन्होंने कथा का आत्मसात किया, सज्जनों सबका बेड़ा पार हो गया। आइए हम भी उसी प्रकार की कथा का आनंद लें, जिससे परमानंद भगवान का दर्शन हो, अंतःकरण परम पवित्र हो। और अंतःकरण यदि परम पवित्र हो गया तो सज्जनों फिर अहम ब्रह्मास्मि बनने में हमको एक क्षण भी लगने वाला नहीं है। शूकर में कुकर में भेद दिखलाई पड़ने वाला नहीं है। ये भेद ही, ये वासना ही हमारे जीवन को गर्त में लेकर के चली जाती है। इसलिए इससे ऊपर उठने के लिए हमको तादृश कथा का रसपान करना चाहिए, हमको तादृश सत्संग में अवगाहन करना चाहिए। जैसे गंगा जी में अवगाहन करते हो, शरीर पुलकित हो जाता है, शरीर आनंदित हो जाता है, शरीर शीतलमय बन जाता है। उसी प्रकार से कथा को सुनने के बाद भी यदि हमारा जीवन नहीं बदल पा रहा है, कथा को सुनने के बाद भी यदि जीवन में शांति का अनुभव नहीं हो पा रहा है, तो वो कथा कथा नहीं है। कथा तो परमानंद का दर्शन कराती है। कथा उस दिव्य मोक्ष को प्रदान करती है, जिस दिव्य परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीव को जन्म जन्मांतर तक साधना करनी पड़ती है। इसलिए जन्मांतर की साधना का प्रतिफल कथा के रूप में हम और आप सबको ये प्राप्त हो रहा है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो आपकी आवाज हमारे इन कर्ण रंध्रों तक नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज भी हमारे तक पहुंचनी चाहिए, नहीं तो हमारी आवाज भी आप तक पहुंचनी बंद हो जाएगी। इसलिए आपकी और हमारी आवाज एक जैसी बनी रहे। वासुदेव गौशाला की प्रत्येक गौ माता ये कह सके कि बाबा जी काशी जी से चलकर के यहाँ पर आए हैं, तो ये गौशाला, ये पावन क्षेत्र बीछरवास हसेरा लूड करणसर अब लूड करणसर नहीं है, अपितु ये क्षेत्र काशी बन चुका है। ये क्षेत्र श्रीधाम वृंदावन बन चुका है। इसलिए वृंदावन की कुंज गलिन में जिधर गलियों में आप विचरण करने लग जाते हो, सर्वत्र आपको राधे 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 कृष्ण सुनाई पड़ सकता है। आप अयोध्या जी में चले जाते हो, आपको सीता राम की ध्वनि सुनाई पड़ने लग जाती है। आप काशी जी में चले जाते हो, आप शंकर का नाम स्मरण होने लग जाता है। तो भाई वासुदेव गौशाला के अंदर भी जब भगवान की ध्वनि निकाली जाए, जब भगवान की गर्जना कराई जाए, जब जय जयकार कराया जाए, तो सज्जनों आपको भी यहाँ प्रत्येक संचरण करने वाली गौ माता भी यहाँ की जय जयकार को सुन सके, ये हमारी परम पवित्र भावना रहा करती है। बोले गौ माता की।
आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा कि गौ माता कैसे कथा सुन सकती है। ध्यान रखो, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी वेणु का नाद करते हैं तो गौ माता अपने छोटे छोटे कानों से उस वेणु के नाद को सुनने के लिए अत्यंत लालायित हो जाती है। और भगवान का वेणु नाद जब बंद होता है तो वे गौ माता अपने कानों को इस प्रकार से लग करके सुनती हैं कि आवाज आनी क्यों बंद हो गई। तो वो भी आपकी इस जय जयकार को सुनने के लिए ये प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण के का ही रूप गौ माता हुआ करता है। ये पूरे विश्व का रूप हुआ करता है, ये सकल देवताओं का रूप हुआ करता है, ये पूरे वैदिक संस्कृति का रूप हुआ करता है। यदि हमने गौ माता को जान लिया तो जान लेना कि हमने अपनी इंद्रियों को पहचान लिया। एक गौ माता का अर्थ है जो आपको दूध प्रदान करे। एक गौ माता का अर्थ है कि गौ माता का दूध निकाल करके हम लोग गौ माता को जो बाहर निकाल देते हैं वो भी गौ माता हुआ करती है। एक गौ माता आपके शरीर के अंदर होती है जिसको इंद्रियां कहा जाता है, जिसको 5 ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है, जिसको 5 कर्मेंद्रियां कहा जाता है। बिना इंद्रियों के आप चल नहीं सकते, बिना इंद्रियों के आप बैठ नहीं सकते, बिना इंद्रियों के आप खा पी नहीं सकते। वो इंद्रियां गौ माता हुआ करती है। संसार के अंदर कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसका कार्य हमारी गौ माता के अतिरिक्त चल सके। गौ माता की जय जयकार करना, गौ माता की सेवा शुश्रूषा करना केवल हमारे लूणकर्ण वासियों का धर्म नहीं है, अपितु संसार के अंदर अनुराग रखने वाले सकल जीव का परम धर्म है कि गौ माता की सेवा शुश्रूषा हो सके। इसलिए गौ माता की बात सुनते ही, गौ माता को देखते ही यदि सनातन धर्मी का हृदय न पिघल सके तो सज्जनों वह जीव जीव नहीं है। जीव इस संसार में शिव बनने के लिए आता है, अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आता है और उस परम लक्ष्य की प्राप्ति गौ माता की सेवा से हुआ करती है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अभी तक तो ये भागवत जी की केवल एक भूमिका जैसी है। हम भी आपको प्रथम बार देख रहे हैं और आप भी हमको प्रथम बार देख रहे हो। श्रोता का और वक्ता का जब तक तादाद में स्थापित नहीं हो जाता, हम और आप जब तक एक नहीं हो पाएंगे तब तक कथा के अंदर आनंद की अनुभूति हम लोगों को नहीं हो सकती। कथा का में अनुराग स्थापित करने के लिए आपका और हमारा दोनों का प्रेम एक होना चाहिए। दोनों की रूपता अनेकता न होकर के एकता स्थापित होनी चाहिए। कथा हम सबको एक कर देती है। कथा हमको अनेक नहीं बनाती, अपितु अनेक संसाधनों से, अनेक दृष्टांतों से एक बना देती है। यदि अनेकता को एकता के रूप में भगवान सिद्ध न करें तो भगवान को शूकर रूप धारण न करना पड़ता। भगवान को मत्स्य रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु कभी वो शूकर बन करके आए, कभी वो नृसिंह बन करके आए, कभी वो मत्स्य बन करके आए। जलचर व्यक्ति भी ये कह सके कि भगवान हमारे हैं, थलचर व्यक्ति भी एहसास कर सके कि भगवान हमारे हैं, नवचर जीव भी ये कह सके कि भगवान हमारे हैं। भगवान के किसी प्रकार वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही शूकर है
अर्थात भेदभाव को मिटाने का कार्य यदि कोई कार्य करता है तो उसी को कथा कहा जाता है, उसी को सनातन धर्म कहा जाता है, उसी कहा जाता है, उसी को शंकर कहा जाता है और उसी को गौशाला कहा जाता है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। सज्जनों, हम लोग भागवत जी की कथा सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए भागवत क्या है इस पर दृष्टिपात करके कथा को आगे बढ़ाएंगे। कथा आपने एक नहीं अनेकों बारे यहाँ पर सुनी है। हम जानते हैं ये साधारण स्थली नहीं है, बड़ी विलक्षणतम स्थली है। ये संतों की नगरी है, ये विरक्तों की नगरी है, ये भक्तों की नगरी है, ये सतियों की नगरी है। इस विलक्षणतम पावनतम स्थल में विराजमान होकर यदि हमने पूर्व की तरह ही इस कथा का भी रसपान किया तो शायद आनंद की अनुभूति नहीं होगी। हम विचार करते हैं, कथाएं आपने एक नहीं अनेकों बार श्रवण करी, परंतु कुछ हटकर के कथा सुनी जाए जो हमारे जीवन को बदल सके, जो भगवान का दर्शन करा सके, जो हमारे कलमशों को जला करके राख कर सके, बन सकेगी। वस्तुतः भागवत जी में 4 अक्षर हुआ करते हैं। एक भा होता है, एक ग होता है, एक व होता है और एक तकार होता है। भाति सर्वेषु वेदेषु गतिर यस्य दुरत्ययः वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु तत्वम परम योगिनाम। क्या कहा? बोले भा माने जैसे भगवान सूर्य हैं, भगवान सूर्य के उदित होते ही अंधकार कहाँ चला जाता है किसी को ज्ञात नहीं होता है। कोई चाहे कि मैं अंधकार को पकड़ लूं, पकड़ सकता है। उसी प्रकार से भागवत जी का जो प्रथम अक्षर है वो हमारे कल्मशों को, वो हमारे पाप ताप को, वो हमारे अज्ञान को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। अभी आपने भागवत तो सुने ही नहीं, प्रथम अक्षर का उच्चारण करते ही भगवान सूर्य के उदित होते ही अंधकार जैसे निवृत्त हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो भागवत है ये भी हमारे जीवन को निष्कल्मश बना देती है, ये हमारे जीवन को पाप रहित कर देती है, ये हमारे जीवन को वासनाओं को दबा करके साधना को अग्रसर कर देती है, बढ़ा देती है। क्यों? बोले भामने सर्वेषु वेदेषु भाति। ये वेद की ज्ञान राशि है। वेद मने ज्ञान, वेद मने ज्ञान, और जो ज्ञान की राशि है उसी को भागवत कहा जाता है। वेदों का जो निर्वचन करे उसी को पुराण कहा जाता है। वेदानुमोदित होकर के जो अपनी बात को दृष्टांत के माध्यम से रख सके उसी को पुराण कहा जाता है। अर्थात ये सकल वेद की ज्ञान राशि होते हुए हमारे जीवन के कल्मश को
समाप्त कर रही है, पापों को मिटा रही है। कहा कि भागवत का मतलब है कि जो अज्ञान को निवृत्त कर दे, बोले हाँ, जो अंधकार को मिटा दे उसको भा कहा जाता है। बोले अच्छा, और दूसरा शब्द है गकार। इससे क्या होता है? बोले जो जिन जिन साधकों ने, जिन जिन महानुभावों ने इस कथा का रसपान किया, एक भी ऐसा साधक नहीं जो दुर्गति के रास्ते पर गया हो। तो भागवत क्या करती है? दुर्गति के स्थान पर सद्गति प्रदान कर देती है और दुर्मति के स्थान पर सुमति प्रदान कर देती है। उसको भागवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको भागवत कहा जाता है। जिनको दुर्गति से बचना हो, जिनको दुराचार आदि कर्मों से निवृत्त होना हो, उनको श्रीमद् भागवत का अवलंबन करना चाहिए। उनको श्रीमद् भागवत की विलक्षण कथा का रसपान करना चाहिए। तो उनकी यदि दुर्गति होती तो राजर्षि परीक्षित जी महाराज अखंड साम्राज्य को त्याग करके गंगा की तलहटी पर नहीं पहुंचे होते। राजा राज पूरे साम्राज्य के अधिपति हैं और इतने बड़े साम्राज्य के अधिपति होने के बावजूद सब कुछ त्याग करके एक क्षण के अंदर गंगा मैया की तलहटी पर यदि पहुंच रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई कारण रहा होगा। वही कारण है कि जो दुर्गति को समाप्त कर दे उसी को सन्मति कहा जाता है, उसी को श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है। कहा कि अच्छा, बोले तीसरा अक्षर वकार आता है और वकार का मतलब है कि सकल शास्त्रों में ये जो विलक्षण महापुराण है, महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने वेदों का, अन्य 17 पुराणों का, महाभारत आदि ग्रंथों का प्रणयन करने के बावजूद इसको सबसे ज्यादा वरिष्ठ और गरिष्ठ बतला रहे हैं। क्यों? बोले इसके अंदर ऐसे दुरूह दुरूह सनातन धर्म का उपदेश किया गया है जो सुनने में दूसरे प्रकार से लगती हैं और जिसका अर्थ दूसरे प्रकार का हुआ करता है। इसलिए सकल शास्त्रों में अत्यंत वरिष्ठ होने के बावजूद जैसे घर में बड़ा बुजुर्ग क्या करता है, बोले कर तो कुछ नहीं पाता परंतु पूरे के पूरे घर का ध्यान रखता है, उसी प्रकार से सज्जनों ये श्रीमद् भागवत शास्त्र भी आपकी छोटी से लेकर के बड़ी क्रिया तक पूरे का पूरा ध्यान रखती है कि आप कौन सा कर्म किस विधि से कर रहे हो। आप सनातन विधि से कर रहे हो कि आप अन्यान्य विधि का सहारा ले रहे हो, मनमाने ढंग का आचरण कर रहे हो। तो ये जो शास्त्र है, ये जो कथा है, आपके प्रत्येक कर्म को भी देखा करती है और जैसे जिस प्रकार के आप कर्म करते चले जाते हो उस प्रकार का परिणाम भी हमको और आपको भोगने के लिए प्राप्त हुआ करता है। इसलिए ये भी वरिष्ठतम है। कहा अच्छा, चतुर्थ अक्षर का उच्चारण करते ही सज्जनों हमारा जीवन त्याग और वैराग्य का हुआ करता है।
और त्याग और वैराग्य का जो फल हुआ करता है उसी को परम लक्ष्य कहा जाता है, उसी को मोक्ष कहा जाता है। हम मोक्ष के अवसान पर पहुंच जाते हैं। अर्थात ये तकार शब्द का उच्चारण करते ही तमने त्याग, तमने तपस्या, त्याग करोगे, तपस्या करोगे तो अपने आप परम पुरुषार्थ, परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? बोलो तो सही। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो सज्जन और हमको परम लक्ष्य तक पहुंचा देती है, जिसके लिए साधारण जीव को जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर तक तपस्या करनी पड़ती है। निश्चित रूप से इस भारत दर्शन कर सकता है, जब चाहे अपने परम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। परंतु हम लोग प्रमादी हो जाते हैं, जिस प्रमाद के कारण से न अपने श्रीमद् भागवत हमारे जीवन का निश्चित रूप से कल्याण। किसी भी कथा को जब श्रवण किया जाता है, उसके महत्व को जाना जाता है। आप अपने घर को छोड़ करके समस्याओं की निवृत्ति होगी, हमारा पुण्य बढ़ सकेगा, हमारा पाप घटेगा। उसी प्रकार से यहां पर भी दो प्रकार के महात्म्य हमको शास्त्रों के अंतर्गत, पुराणों के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। जो श्रीमद् भागवत जी की विशेषताएं और उनका महात्म्य प्रतिपादन किया गया है, उस महात्म्य की थोड़ी चर्चा करते हुए कथा को अग्रसर करेंगे। आइए कुछ क्षण के लिए आप और हम एक जैसे बैठ जाएं, आंखों को बंद करें और आंखों को बंद करके जिस आसन में आप प्रेम से कुछ क्षण के लिए बैठ सकते हो, उस आसन में बैठे। मुद्रा सीधी होनी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में भगवान का ध्यान नहीं हो पाता है, इसलिए मूलाधार चक्र को सीधे रखते हुए आंखों को बंद करें। पहले हम अपना मूल भाव स्थापित करेंगे और उसका अनुवर्तन आप सभी राग रसिक कर सकेंगे। पहले हम उच्चारण कर रहे हैं, उसका अनुवर्तन आप सभी लोग श्रद्धा और भाव के साथ करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः।